बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। और आज हम सॉल्व करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आइए शुरू कर दें। The average age of Bilal and Changiz be 10 years. If the average age of Ali and Bilal is 12 years and that of Bilal and Changiz is 11 years, then the age of Bilal is। क्या कह रहा है कि अगर एवरेज एज ऑफ अली, बिलाल और चंगेज़ क्या है, 10 साल है। ठीक है, हम इसको पढ़ते भी जाएंगे और इक्वेशन भी बनाते जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अली की जगह ए, बिलाल की जगह बी और हम चंगेज़ की जगह सी लेंगे। ठीक है, इन तीनों की जो एज की एवरेज है वो क्या है, आपकी 10 साल है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, उसके बाद इफ़ द एवरेज एज ऑफ अली एंड बिलाल इज़, अली और बिलाल की मतलब a प्लस बी, अली और बिलाल की जो एज की एवरेज है वो कितनी है, 12 साल है। ठीक है, ये आपकी एक दूसरी इक्वेशन आ गई। उसके बाद एंड दैट ऑफ बिलाल एंड चंगेज़ इज़ 11 ईयर्स, और बिलाल और चंगेज़ की जो एज की एवरेज है मतलब b प्लस सी अपान में 2 इज़, वो कितनी है आपकी, 11 साल है। ठीक है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन। तो हमें बिलाल की एज बताएं। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारे पास लिखा हुआ है उसी में से हमने इक्वेशन बनाई है। ठीक है, सो देखें एवरेज एज ऑफ अली, बिलाल एंड चंगेज़ इज़ 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमने a प्लस बी प्लस सी अपान में 3 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अभी हमें क्या करना है कि हमें इनमें से ही हमें सॉल्व करना है और इनमें से ही हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। वो हम कैसे करेंगे, आइए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और बिलाल की जो एज है वो हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई एक इक्वेशन उठाएंगे, वो दूसरी में पुट करेंगे और ताकि हमें आसानी से इसका वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखें अगर मैं b प्लस सी को यहाँ पुट करूँगा तो मुझे a का वैल्यू जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं कि इक्वेशन जो 3 है उसको हम जो है फर्दर वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ 2 जो है डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, हैंस आपका b प्लस सी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, किसको b प्लस सी का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ b प्लस सी इन किस में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये देखें इधर, सो a प्लस b प्लस सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमने जो ये वैल्यू निकाला है 22 पर, उससे पहले आप क्या करें, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 22 इज इक्वल, और 10 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का, हैंस तो आप क्या करेंगे 30 माइनस 22, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, अगर a का वैल्यू हम लेट सपोज आप जो है ना a का जो वैल्यू हमें अभी मिला है वो क्या करें हम, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें यहाँ, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, b बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ हम पुट करेंगे a का वैल्यू हमारे पास क्या है, आया है 8, सो यहाँ आप पुट कर दें 8 प्लस b। ठीक है, तो ये आप 2 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, हैंस ये कितना हो जाएगा 24। 8 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हैंस b इज इक्वल टू 24 माइनस 8, सो हैंस b इज इक्वल टू, अगर 24 में से हम 8 माइनस करें तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 16। हैंस जो बिलाल की एज है वो कितनी है, हमारे पास 16 है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से इक्वेशन में से हमने क्या निकाली, जो है ना, जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसमें से हमने इक्वेशन बनाई, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से b प्लस सी को जो हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, और फिर यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाला और a का वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, और हमने बहुत ही आसानी से बिलाल की जो एज है वो हमने फाइंड कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।